मेरा घर है जमुना पार। ये जमुना पार वेब सीरीज का फेमस डायलॉग है। जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो आपको ये डायलॉग हर बार सुनने को मिलेगा। और ये जो वेब सीरीज है इसको अभी अभी मैंने देखा है। ये वेब सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और बात करें इस वेब सीरीज की कहानी की, तो इसमें जो हमारे हीरो है शांतनु बंसल, जिसका ओरिजिनल नाम है ऋत्विक सौर, ये एक मिडिल क्लास की फैमिली से रहता है। और इसके जो पिता रहते हैं वो एक कोचिंग चलाते हैं जिसका नाम रहता है केडी बंसल। और ये केडी बंसल कोचिंग चलाते हैं जिसकी वजह से इसका घर चल रहा होता है। और फिर ये जो हमारा हीरो होता है एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। और काम करते दौरान ये अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा होता है। और फिर पढ़ाई पूरी करने के दौरान ये जब कंपनी में काम करता है इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से इसको कंपनी में एक क्लाइंट से मीटिंग करने का ये इसको ऑफर मिलता है। तो जब ये ऑफर मिलता है तो वो क्लाइंट के पास जाता है और वो क्लाइंट एक बड़ी सी कंपनी का मालिक रहता है। तो ये जो हमारा हीरो रहता है वो जब उस कंपनी में जाता है तो वहाँ की कंपनी का स्टाफ का व्यवस्था बहुत अच्छी रहता है। आप जो भी जैसे पाए वैसे कर सकते हैं। वहाँ पे उस कंपनी में स्टाफ की बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जिसको देखकर हमारा हीरो कहता है कि काश हमारे भी जॉब इस कंपनी में रहता है। और फिर जो हमारा हीरो रहता है वो कंपनी से मीटिंग करके घर चलाता है। तो इस वेब सीरीज के आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसका ये सीए की पढ़ाई भी कर होता है। और ये जब सीए की पढ़ाई को कंप्लीट कर देता है तो इसका एग्जाम होता है और ये एग्जाम में पास हो जाता है। नंबर 6 रैंक रहता है, जिसकी वजह से इसको सारे लोग बहुत इज्जत करते हैं। और अच्छा रैंक रहने की वजह से इसको एक बड़ी सी कंपनी इसको जॉब का ऑफर दे देती है और ये इस ऑफर स्वीकार कर लेता है। और इससे पहले ये घर से भी बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, यानी कि ये जमुना पार में रहकर ये खुश नहीं रहना चाहता। ये बड़ जमुना पार से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि जमुना पार के जितने भी लोग रहते हैं बाहर से बाहर लोग इसको ये जमुना पूरी कहकर इसको बहुत लोग चिढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये जमुना पार में नहीं रहना चाहता है और ये बाहर रहना चाहता है। तो फिर ये वहाँ पे कंपनी में जॉब लगने की वजह से ये कंपनी के अगल बगल ही सेटल हो जाता है, यानी कि दिल्ली में ही अगल बगल में ये सेटल हो जाता है। और ये जो हमारा हीरो है जब ये कंपनी में काम करना जाता है तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, पर इसका जो लुक रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसके ऑफिस में बहुत सारे लोग इसको चिढ़ाते हैं। और ये जो हमारा हीरो रहता है जब ये कंपनी में काम करता है तो इसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहता है, पर ये जो हमारा हीरो का लुक वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। एक सिंपल लड़का जैसा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के सारे स्टाफ इसको चिढ़ाते हैं। लुक अच्छा नहीं रहने की वजह से ये अपने आप को शर्मिंदा भी बहुत मानता है। पर ये कुछ दिनों बाद अपना लुक भी चेंज कर देता है और उसका परफॉर्मेंस ठीक रहने की वजह से ये जो इसका मालिक है यानी कि सीईओ है इसको पार्टनर बनाना चाहता है और 2% पर इसको ऑफर देता है। तभी ये जो हमारा हीरो है ये मान जाता है। और फिर कुछ दिन बाद इसका मूड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये कहता है कि मुझे 2% से ज्यादा मुझे चाहिए, यानी कि 2% पार्टनरी पर मैं काम नहीं कर सकता। तो ये जो कंपनी का सीईओ रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा लेवल बढ़ा दूंगा, पर तुम इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम काम में सफल हो गए तो तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। और फिर ये इसको काम देता है और फिर ये काम जो करता है वो बहुत अच्छी तरीके से कर देता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि लगभग 5% पर इसका इसमें साइन करवा लेता है। और ये जो कंपनी रहती है ये कभी भी टैक्स नहीं भरती है, जिसकी वजह से हमेशा ये सरकार के नजरों में रहती है। और फिर इसका जो सीईओ रहता है इसको पार्टनरी पर बना लेता है और पार्टनरी के बनाने के बाद इसको बहुत सारा जगह साइन करवा लेता है और फिर ये सारा काम धाम संभालता है। और फिर कुछ दिन बाद इस कंपनी पर ईडी की रेड पड़ती है, जिसके बाद इस कंपनी का जो सीईओ रहता है वो फरार हो जाता है, कहीं विदेश भाग जाता है। और ये जो हमारा हीरो रहता है यानी कि इस कंपनी के पार्टनर जो रहता है वो पकड़ा जाता है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद ये जो न्यूज आती है चारों तरफ बवाल मच जाता है, जिसके बाद इसके जमुना पार वाले लोग इसको बहुत सारे सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा लड़का रहता है। और फिर इसको ईडी वाले लोग इससे बहुत तरह से पूछताछ करते हैं, इसको कंपनी वाले लोग से यानी कि स्टाफ से भी लोग से इसे पूछताछ करते हैं कि ये लड़का कैसा है, पर इसके साथ खड़ा होने की कोई तैयार नहीं होता है। और फिर ये जो हमारा हीरो है इसको बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ती है, यानी कि जेल का हवा भी खाना पड़ता है। पर कुछ दिन बाद ये अपना जब स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है, अपना उसी कंपनी का रिपोर्ट जब चेक कर रहा था तो इसको कुछ सबूत मिलता है, जिसके बाद ये अपना सबूत ईडी को बताता है और ईडी इसको चेक करती है तो ये गलत साबित पा जाता है, यानी कि ये निर्दोष पा जाता है। जिसके बाद ये हमारा हीरो को बेल दिया जाता है और फिर हमारा हीरो को बेल होने के बाद जमुना पार की जनता बहुत खुश हो जाती है। और फिर जो सीईओ के सारे हेड होते हैं वहाँ पे मीटिंग होती है और फिर वहाँ पे कुछ देर करारी के बाद वहाँ पर भी इसको जमानत मिल जाती है। और फिर हमारा जो हीरो है वो घर वापस चला जाता है और अपना फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी गुजार रहा होता है। और फिर इसके आगे क्या होगा वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।